अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूं। कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड मेक ईच ऑफ देम सिमेट्रिकल अबाउट टू डॉटेड लाइंस। ए हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो हमने इन डायग्राम्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, और इनको दो डॉटेड लाइन से सिमेट्रिकली ड्रॉ करना है। ठीक है, और इनको जो है देखें, यहाँ पे इनकी रिफ्लेक्शन आपने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ जो है इसकी रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, यानी कि इसकी सिमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ करनी है दोनों ही डॉटेड लाइंस के। ठीक है, तो इसकी जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिफ्लेक्शंस हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे इसकी जो है रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है वर्टिकली। ठीक है, तो ये राइट पे है, इसकी लेफ़्ट पे भी इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फिर इन दोनों की हमने नीचे की तरफ जो है रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने इसकी रिफ्लेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, एक तो हमने इसकी जो वर्टिकली डॉटेड लाइन थी इसके अक्रॉस हमने इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये इसकी लेफ़्ट साइड पे इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। और फिर ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाइन है, तो ये दोनों की रिफ्लेक्शन मैंने नीचे ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टूडेंट इसकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ जो है इसकी रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो लास्ट पे हमारे पास कुछ इस तरह की सिमेट्रिकल शेप आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो अब देखें तो ये वर्टिकली भी सिमेट्रिकल है और हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी मैंने वर्टिकली भी रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और फिर इन दोनों की मैंने हॉरिजॉन्टली भी रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास एक सिमेट्रिकल जो है शेप ड्रॉ होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टूडेंट ड्रॉ करनी है इस पार्ट के अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ इसकी रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फिर हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं इसी तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डी की भी सिमेट्रिकली शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे इसकी पहले मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर सिमेट्रिकल शेप ड्रॉ की, फिर इन दोनों की जो है मैंने रिफ्लेक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ की। ठीक है, तो यूँ आपने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों लाइंस के क्रॉस जो है इसकी रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, और ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप यूँ आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसके सारे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने बाकी की रिफ्लेक्शंस भी आपके सामने ड्रॉ कर लें। ठीक है, क्वेश्चन ई के अंदर भी मैंने इसकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है रिफ्लेक्शंस ड्रॉ कर लें। ठीक है, इसी तरह से इस शेप की मैंने वर्टिकली और फिर दोनों की हॉरिजॉन्टली जो है मैंने रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर ली। इसी तरह से इसकी रिफ्लेक्शन यूँ हो जाएगी और फिर दोनों की रिफ्लेक्शन यूँ हो जाएगी। ठीक है, और यूँ हमारे पास सिमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ की। ठीक है, फिर इन दोनों की रिफ्लेक्शंस मैंने दूसरी लाइन के क्रॉस जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम दोनों एक्सिस के ऊपर जो है एक्स और वाई वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों एक्सिस के ऊपर जो है हमने इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ की हैं और हमने सिमेट्रिकल जो है शेप्स ड्रॉ की हैं। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास जो गिवन है इनकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करने के बाद उसके लिए इक्वेशन जो है हमने इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमारे पास ग्राफ के अंदर कुछ यूँ हमारे पास शेप गिवन है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती हैं, तो इसकी एक वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बताया गया है कि इसमें जस्ट एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये हमने एक तो ड्रॉ करके दिखानी है और फिर इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी जो इक्वेशन है ये भी हमने बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये यूँ वर्टिकली जो है ये ड्रॉ होगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी वर्टिकली जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लिया। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर जो है ये आ रही है। ठीक है, 2 के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ हमारे पास, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वर्टिकली वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू 2 है हमारे पास, ठीक है, ये इसके ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर देखें ये 2 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर
2 के ऊपर ये लाइन लाई कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू 2, ठीक है, कि x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे इसकी x जो है x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन जो है ये भी हम इसके साथ मेंशन कर देंगे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी की तरफ। क्वेश्चन बी में भी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और इसकी भी हमने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ओके, अब देखें तो यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास यूं हॉरिजॉन्टली बन सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं और देखें तो ये हमारे पास y एक्सिस के ऊपर 4 के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। तो एक तो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और इसकी इक्वेशन लिखनी है, और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये y एक्सिस के ऊपर जो है 4 के ऊपर जो है ये लाई कर रही है। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी और ये हमने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो जस्ट हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है इसकी जो है इक्वेशन भी लिख दी है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ओके, तो ये था इसका पार्ट भी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट सी के अंदर हमारे पास जो है लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये इस शेप की ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इसकी मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर हमने इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखें ये मैंने ड्रॉ कर ली है। अगर आप देखें तो इसकी जो लाइन है ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। तो ये देखें कहाँ पे आ रही है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 एंड 4 के मिड में आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है, और वाई के ऊपर ये 3 पे लाई कर रही है। तो वाई इक्वल्स टू 3 इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डी के अंदर भी हमने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टली तो नहीं हो सकती, इसकी वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ये लाइन कहाँ पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर 4 पे लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी इक्वेशन जो है वो हम लिख लेंगे x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस तरह से इसकी हमने इक्वेशन लिख लिया और लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर ली। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और इसकी इक्वेशन लिखनी है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर 4 के ऊपर लाई करे, ठीक है। तो इसकी हम इक्वेशन लिख देंगे x इक्वल्स टू 4, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर लेता हूँ। शेड वन ऑफ द स्मॉल स्केल ऑन द डायग्राम सो दैट द रिजल्टिंग डायग्राम हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, तो अब इस डायग्राम के अंदर हमने इसके एक स्केयर को शेड करना है, ठीक है। और ऐसे शेड करने हैं कि उस स्केयर को शेड करने के बाद इस डायग्राम की 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज हम क्रिएट कर सकें। तो अभी देखें तो इस शेप के अंदर हम एक वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जिससे इसकी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स बन सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टली इसकी ड्रॉ नहीं कर सकते या डायगोनली भी इसकी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमने करना क्या है कि अब इसी शेप के अंदर चेंजिंग करनी है और इसका एक स्केयर जो है इसको हमने शेड करना है, और ऐसे शेड करना है कि शेड करने के बाद इसकी हम 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके इस ब्लॉक को हम शेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्केयर है इसको हम शेडेड कर देंगे, और इसको शेड करने के बाद हमारे पास देखें तो ये जो फाइनल शेप आएगी, ठीक है। देखिए अब इसका एक ये ब्लॉक शेडेड है, एक ये ब्लॉक हमने शेडेड कर दिया। अब इसको शेड करने के बाद हमारे पास अब जो शेप आ गई है, तो अब इस शेप की हम 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें एक तो हम इसकी वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है, जो हम पहले भी कर सकते थे, ठीक है, जिससे हमारे पास 2 तरफ आइडेंटिकल शेप आ सकती। अब देखें हमारे पास अब हम एक हॉरिजॉन्टली भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, जिससे ये अब देखें ऊपर नीचे 2 आइडेंटिकल शेप इसकी आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ड्रॉ हो सकती है। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास ये जो शेप गिवन है इसका एक स्केयर, यानी देखें ये इसके सारे स्केयर्स हैं, इसका एक स्केयर हमने शेड करना है, और ऐसे शेड करना है कि शेड करने के बाद इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज क्रिएट हो सके, ठीक है। तो मैंने इस ब्लॉक को शेड किया,
इसको शेड करने से क्या हुआ, एक तो हम सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जिससे इसकी इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आइडेंटिकल पार्ट्स आ सकते हैं। फिर मैंने इसकी अब वर्टिकली भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है जिससे हम इसके ऊपर और नीचे दो आइडेंटिकल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से इस ब्लॉक को शेड करने से हमारे पास यूं और यूं दोनों तरह से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखें तो लिखा है कि ऐड वन स्केयर टू द फिगर सो दैट द रिजल्टिंग डायग्राम हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखें ये एक सिमेट्रिकल शेप नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि हमने एक जो है एक स्क्वायर ऐड करना है, इसके साथ सिर्फ एक स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं। और उस एक स्क्वायर को ऐड करने के बाद अब हमारे पास एटलीस्ट वन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सके। ठीक है, तो अब हमने इस डायग्राम के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, और वो हम किसी भी जगह पे इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे एक लाइन ऑफ सिमेट्री एटलीस्ट जो है हमारी ड्रॉ हो सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसी शेप आ जाएगी जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर इसका ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे इसकी सेंटर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, एक स्क्वायर ऐड करना था, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने से देखें यहाँ पे हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जिससे ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा ये हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ऐड करें तो हम यहाँ से इसको डिवाइड करके सिमेट्रिकली बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड करेंगे इसके। ठीक है, जिससे हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने से हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्ट्स इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि इस डायग्राम के साथ हमने एक स्क्वायर ऐड करना है और वो स्क्वायर ऐड करने के बाद हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री एटलीस्ट ड्रॉ हो सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ऐड कर दिया। इसको ऐड करने से अब यहाँ पे सेंटर में हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जिससे ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक सिमेट्रिकल शेप है और इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दी। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट हम क्वेश्चन 10 को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये थे आज के स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।